फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम फ्रैक्शन के सम्स का रिवीजन करेंगे, जो ऑलरेडी हमने एक बार कर दिया है। 2 स्टेप्स 3 स्टेप सभी तरह की मेथड का, पर हमारा सिलेबस अभी बहुत ही हम कंप्लीट होने की तैयारी है, वैसे जो बोल सके तो इसलिए हम जो प्रीवियस हमारे जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स का हम रिवीजन ले लेते हैं। तो फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सभी मेथड के हम 5 सम्स आज कर देंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन। 4/3 प्लस 2/3। अभी आपको 5th स्टैंडर्ड में डिनोमिनेटर सेम दिया जाएगा। 6th स्टैंडर्ड में जब आप आओगे तब आपको ये डिनोमिनेटर अलग दिया होगा, जिसको आपको एलसीएम फाइंड करके सेव करना पड़ेगा। पर अभी हम जो मेथड है वही यूज़ करते हैं। जब एलसीएम फाइंड करने का आएगा तब हम एलसीएम भी सीख लेंगे। मेक अ बिग लाइन 4 + 2/3। डिनोमिनेटर वी विल राइट ओनली 1 टाइम और न्यूमरेटर में जो 2 नंबर है उसका हम कर देंगे प्लस। 4 + 2 6/3। अब जब हमारा आंसर रिड्यूस होता है तब तक हमें आंसर को रिड्यूस करने का 3 × 2 = 6, तो हमारा आंसर आया 2। इस तरह के सम्स में बहुत आपको वर्कशीट में भी रिवीजन के लिए देती हूँ, तो भी कुछ लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 + 3 है तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू राइट डिनोमिनेटर ओनली 1 टाइम। बार बार इतनी बार रिवीजन करवाने के बाद आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरा रिवीजन का इंटेंशन ही वही है कि आपको वो टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर 2 7/5 + 4/5। 7 + 4/5। 7 + 4 कितने होते हैं? 11। तो हमारा आंसर आएगा 11/5। ओके, कुछ लोग यहाँ 10 लिख देते हैं। स्पेशली मैं बोल रही हूँ, दो चार भी नहीं, ज़्यादा स्टूडेंट ने ऐसी मिस्टेक की थी। तो अभी ये बात क्लियर कर दो कि डिनोमिनेटर 1 टाइम ही लिखना है और न्यूमरेटर का हमें प्लस करना है। नंबर 3 9/14 प्लस 7/14। मेक अ बिग लाइन 9 + 7/14। 9 + 7 कितने हो गए? 16। 16/14। कितना सिंपल सम है। बहुत बार रिवीजन भी दूसरी तीसरी बार हो रहा है एक ही चीज का। नंबर 4 15/21 + 9/21। Okay, this is our question. Make a big line 15 + 9/21। 15 + 9 कितने होते हैं? 24/21। अब 24 और 21, आपको ये दोनों नंबर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों नंबर कोई सेम टेबल में आते हो। यस, दोनों 3 के सेम टेबल में आते हैं। 3 8 जा 3 7 जा, तो हमारा आंसर आएगा 8/7। 8/7। नंबर 5 10/3 + 12/3। Make a big line 10 + 12/3। 10 + 12 कितने होते हैं?
22 बाय 3। ओके, ये 5 सम्स हमने दो स्टेप्स के किए। अब दूसरे 5 सम्स हम 3 स्टेप्स के करेंगे। मैं फिर से नंबर 1 डाल रही हूँ क्योंकि अब हम 3 स्टेप्स के सम्स कर रहे हैं। ओके, इसमें भी सब में आपको डिनोमिनेटर सेम लग रहा है। 4/3 प्लस 7/3 प्लस 9/3। मेक अ बिग लाइन। जैसे टू स्टेप्स वाले सम्स को हम एडिशन करते थे वैसे 3 का करने का। कौन से 3 न्यूमरेटर है? 4 प्लस 7 प्लस 9/3। तीनों 3 न्यूमरेटर का हम कर देंगे इधर प्लस। कितने आते हैं? 4 प्लस 7 11 प्लस 9 20। 20/3 is our answer, number 2. by 11 plus 5/11 plus 3/11। ओके, डिनोमिनेटर सेम है। हर बार हमारा डिनोमिनेटर अभी 5th स्टैंडर्ड तक सेम ही रहेगा। मेक अ बिग लाइन। पर तीनों 3 न्यूमरेटर का ऊपर हम कर देंगे प्लस। ओके, 3 plus 5 plus 3 upon 11। 3 plus 5 8 plus 3 11। 11/11। दोनों नंबर सेम है तो दोनों कट होकर आंसर 1 आएगा। कुछ लोग 0 लिखते हैं तो 0 नहीं आता। मल्टीप्लाई क्या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। 11 1 जा 1। उस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों सेम नंबर होते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों को कट करके यहाँ 0 कर देते, तो वो गलत है। 0 नहीं करना है, हमें लिखना है 1। नाउ नंबर 3, थर्ड नंबर। बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सेम मेथड अप्लाई करनी, इसमें ओनली मेथड ही लर्न करनी है आपको। नंबर 3, 15/17 प्लस 22/17 प्लस 28/17। मेक अ बिग लाइन। 15 plus 22 plus 28/17। तीनों नंबर का हम कर देंगे प्लस। 8 plus 2 10, 10 plus 5 15 का 5 कैरी 1, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6। अगर आपको स्लीपिंग में एडिशन नहीं आता है तो रफ में स्टैंडिंग करके एडिशन बता देगा। 8 plus 2 10, 10 plus 5 15 का 5 कैरी 1, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6। हमारा आंसर आया 65/17। नंबर 4। नंबर 4 है हमारा 31/75 प्लस 30
32/75 प्लस 12/75 make a big line. 31 plus 32 plus 12/35 only one time. अब हम इसका कर देंगे प्लस 2 plus 2 4 4 plus 1 5 1 plus 3 4 4 plus 3 7 75/35. अब ये दोनों नंबर देखकर आपको, अगर आपके टेबल में फ्लुएंसी है तो आपको पता चलेगा कि दोनों नंबर्स 5 के सेम टेबल में आते हैं. 5 की है कि गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए. तो कितने 5 जा 75 और कितने 5 जा 35, अगर नहीं पता है तो साइड में डिवीजन कर लोगे तो ऐसा आएगा ना, 15 5 जा 75 और 7 5 जा 35, बराबर. 5 5 कट. आंसर क्या आया? 15/7. मैंने इधर डायरेक्ट इसलिए नहीं किया कि थोड़ा बड़ा नंबर है, वरना मैं डायरेक्ट 15 और डायरेक्ट 7 से कट कर सकती थी. ये आपको मैंने इस तरह से बताया कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो इस तरह टेबल लिखकर सेम नंबर कट करके रिमेनिंग नंबर आंसर की तरह भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, तो सारे न्यूमरेटर का प्लस किया, नीचे डिनोमिनेटर लिखा 1 टाइम. हमारा टोटल आया 75/35. दोनों नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, मतलब कि इसका रिड्यूस फॉर्म पॉसिबल था तो हमने इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ नंबर 5. plus 12/21 plus 10/21. Make a big line. 95 plus 12 plus 10 upon 21. सारे न्यूमरेटर का कर दिया प्लस. अब टोटल करेंगे ऊपर. 5 plus 2 7 7 plus 0 7 9 plus 1 10 10 plus 1 11. अब देखो 117/21. फिर से टोटल चेक करें. 9 plus 2 7 9 1 10 1 11. 117/21 हमको दिया हुआ है. अब ये 21 तो हमें पता है 3 से डिविजिबल है. 3 7 जा 21. अब 117 में भी 3 की अप्लाई करो. 1 plus 1 plus 7 कितने आते हैं? 9. तो 9 नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब कि 117 नंबर भी 3 से डिविजिबल है. कितने 3 जा 117? चलो साइड में डिवाइड कर दें. 39. ओके, 39 3 जा 7 3 जा. रिड्यूस फॉर्म किया, दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 39 3 जा 117 एंड 7 3 जा 21. तो हमारा आंसर आएगा 39/7. ओके, अब हम पूरा बोर्ड रफ कर दूँगी. अभी मैं आपको जितने सम्स करवा रही हूँ सारे सम्स मेरे साथ नोटबुक में करते जाओगे. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये टॉपिक क्लियर होगा. ये टॉपिक इजी है, इंटरेस्टिंग है, हम मार्क्स ज़्यादा इससे खींच सकते हैं.
ओके, इसीलिए मैं बार बार एक ही टॉपिक का रिवीजन करवाती हूँ कि आपका वो टॉपिक एकदम पक्का हो जाए। अब मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन वाले एडिशन करूँगा। तो मैं नंबर 1 डाल रही हूँ, ठीक है। 2 इंटीजर 4/11 3 इंटीजर 2/11। मिक्स में से हमको अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, वो मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं फिर से बता रही हूँ कि ये दोनों नंबर का करने का मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नंबर उसमें प्लस करने का, और डिनोमिनेटर तो जो है डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाला नंबर ही फाइंड करेंगे। 11 2 जा 22, 22 प्लस 4 कितने होते हैं 26। 11 3 जा 33, 33 प्लस 2 35। ओके, 11 2 जा 22, 22 प्लस 4 26। नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज जो भी इधर है वही का वही आएगा। ये सब जो मल्टी और प्लस हम करते हैं वो आएगा हमारा न्यूमरेटर। मिक्स में से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये हमने इसके पहले जो सम्स किए उसकी तरह हो गया। मेक अ बिग लाइन 26 प्लस 35 अपॉन 11। चलो 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। ओके, अब हमारा जब क्वेश्चन मिक्स में हो तो आंसर भी ट्राई करते हैं कि मिक्स में आए। तो इसके लिए ये देखो, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे और डिनोमिनेटर का टेबल बोलेंगे न्यूमरेटर से छोटा नंबर आए तब तक। 11 के टेबल में 61 से छोटा नंबर कब आता है? 11 5 जा 55, 55 के बाद 61 लाने के लिए कितने रिमेनिंग नंबर्स है? 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6 नंबर्स। तो यहाँ आएगा 6। अब हम टैली भी कर लें। 11 5 जा 55 प्लस 6 61/11। हमारा क्वेश्चन जब मिक्स में है तो आंसर भी हमें कोशिश करने की कि मिक्स फ्रैक्शन में ही आए। नंबर 2, इंटीजर 11 अपॉन 20 प्लस 5 इंटीजर 9 अपॉन 20। सबसे पहले हम मिक्स में से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। टू जा 40, 40 प्लस 11 51। ओके, थोड़ा बड़ा नंबर लगे तो साइड में कर ही देने का मिस्टेक ना हो बिल्कुल। 22 जा 40, 40 प्लस 11 51। अब नंबर ये 25 जा 100, 100 प्लस 9 109, 109। ये एक ही स्टेप याद रखना है। आगे तो अभी हमने जो 10 सब कर चुके वही मेथड है।
22 जा 40, 40 plus 11 51 by 20 plus 25 जा 100, 100 plus 9 109. Make a big line. +109 अपॉन 20. ये सब में ऊपर दिखा रहे हो, नीचे आपको नहीं दिखेगा, इसे बाजू में कर रहे हो. ये दोनों का हम कर देंगे प्लस. चलो हम इसको ऐसे स्टैंडिंग में ही कर देते हैं. क्या आएगा 160 अपॉन 20. 51 प्लस 109 कितना आता है 160. ओके अपॉन 20. ये रफ फॉर्म को हम रफ कर देंगे. अब यहाँ पे हमको रिड्यूस फॉर्म पॉसिबल लग रहा है तो हम उसको कर देंगे. पहले 0 0 हमने कट कर दिया. अब 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जा 16. ओके तो हमारा आंसर आया ओनली ए. ना मिक्स, ना प्रॉपर, ना इम्प्रॉपर, बट इट्स अ होल नंबर, इंटीजर. ऐसा भी बोल सकते हैं ना हम. पूरा 8 होल नंबर आया हमारा. ओके ये मेरे साथ नोटबुक में सॉल्व करते जाओ. नंबर 3. नंबर 3 है हमारा 15 इंटीजर 11 by 2 प्लस 14 इंटीजर 5 by 2. सबसे पहले हम मिक्स में से इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे. 15 2 जा 30, 30 प्लस 11 41. ओके 15 2 जा 30, 30 प्लस 11 41 प्लस 14 2 जा 28, 28 प्लस 9 28 आफ्टर 29 30 31 32 33 by 2. ओके 15 2 जा 30, 30 प्लस 11 41 by 2 प्लस 14 2 जा 28, 28 प्लस 1 33. नाउ मेक अ बिग लाइन. 41 प्लस 33 by 2. ये दोनों का प्लस में ऊपर दिखाऊंगी. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाय 2. अब ये 74 इवन नंबर है. इसका यूनिट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा. अब हमें इतना तो पता है कि 2 से डिविजिबल होगा, पर कितने 2 जा 74 नहीं पता है. तो हम साइड में 74 डिवाइड बाय 2 करके हम देख लेंगे. 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 37. हमारा आंसर आया 37. ये भी हमारा आया होल नंबर. एक और सम कर लेते हैं हम. नंबर 4. थोड़े बड़े बड़े लेंगे. बड़े बड़े मल्टीप्लाई की हमें प्रैक्टिस होगी. 5 इंटीजर 11 अपॉन 50 प्लस 6 इंटीजर 12 अपॉन 50. पहले हम ये मिक्स में से इम्प्रॉपर में इसको हम कन्वर्ट कर दें. 55 जा 250
250 प्लस 11 तो आएगा 261 अपॉन 50 प्लस 56 जा 300 प्लस 12 तो 312 बाय 50 ओके 50 5 जा 250 प्लस 11 261 अपॉन 50 प्लस 56 जा 300 प्लस 12 क्या आएगा 312 बाय 50 now make a big line 261 प्लस 312 अपॉन 50 अब ये बड़ा एडिशन है तो मैं स्टैंडिंग करके बता रही हूँ 573 अपॉन 50 ओके तो ये किस तरह का नंबर हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे डिवीजन करके बड़ा नंबर है तो डायरेक्ट नहीं पाएगा तो डिवाइड करके अरेंज कर देंगे 50 1 जा 50 1 जा 50 ये रहा रिमाइंडर तो इसको अरेंज कैसे करेंगे डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज हम उसको नीचे ही लिखेंगे डिनोमिनेटर को रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे और क्वोशंट है उसको बाजू में लिखेंगे तो देखो कितना बड़ा हमारा आंसर आया 11 इंटीजर 23 बाय 50 ओके तो आज हमने फ्रैक्शन के एडिशन के सम्स किए जिसमें हमने मिक्स वाले और प्रॉपर इम्प्रॉपर के सम्स किए नेक्स्ट पीरियड में हम इसी तरह के मिक्स वाले 3 डिजिट वाले मतलब 3 स्टेप्स वाले ये 2 स्टेप है ना उसी तरह 3 स्टेप्स वाले सम्स आगे बढ़ेंगे तब तक ये जो सम किए हैं उसका रिवीजन करो मिक्स में से कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है इम्प्रॉपर में से कैसे फिक्स है उसको मिक्स में कन्वर्ट किया जाता है वो सारे सम अच्छे से लिखकर समझ लो थैंक यू